चलिए गा, गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज के ज्ञान सत्र का हम आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो उदयात्। आज हम सभी योग दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। यह योग दर्शन की प्रथम कक्षा है। योग योग मतलब जैसा कि आप जानते हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योगः समाधि। योग क्या है? समाधि है। तो एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी दृष्टि जो आपको समाधि को प्राप्त करना सिखाएगा। आप किस प्रकार समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने मन के विचारों पर निरोध कर सकते हैं। तो वो दृष्टि, वो दर्शन को आज हम समझने जा रहे हैं। योग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग जो शब्द है युज समाधो धातु से बना है। वैसे तीन अर्थ में योग शब्द लिया जाता है, युज संयमने, युज समाधो और युजिर योगे। लेकिन व्यास भाष्य में जो महर्षि व्यास हैं वो योग समाधि कहकर जो योग शब्द है इसको समाधि के अर्थ में ले रहे हैं। अब योग की परिभाषा, योग दर्शन में योग शब्द का अर्थ केवल समाधि ही लिया गया है और कुछ नहीं। इसलिए यदि पूछा जाता है प्रश्न कि योग दर्शन के आधार पर योग शब्द का क्या अर्थ है, तो योग शब्द का अर्थ है योग समाधि। अब योग की परिभाषा, जो योग की परिभाषा है, महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा दे रहे हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? तो कहा चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि चित्त क्या है और वृत्तियां क्या है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको सरल अर्थ में हम लेते हैं, मन के विचारों को रोक देना। जो मन के विचार हैं उनको रोक देना वही योग है। इस सरल भाषा में भावार्थ है। अब हम समझ लेते हैं महर्षि पतंजलि चित्त किसे कह रहे हैं और वृत्तियां किसे कह रहे हैं, फिर उन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, ये सब विषयों को हम विस्तार रूप से समझेंगे। चित्त, देखिए चित्त, चित्त जो शब्द है वो चिति संज्ञाने और चिति स्मृतियां, ये दो धातु में भाव में त प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। चिति संज्ञाने का अर्थ होता है जो ज्ञान से परिपूर्ण है, मतलब जिसमें पूर्ण संपूर्ण ज्ञान निहित है, वो चित्त है। चित्त के यहाँ दो अर्थ आ रहे हैं, एक तो चित्त का अर्थ आ रहा है चिति संज्ञाने और चिति स्मृत्याम। ये दो चीजें जिसमें है वो क्या है? चित्त है। जो चिति संज्ञाने का क्या अर्थ हो रहा है? जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त है, वो कौन है? वो चित्त है। दूसरा कह रहे हैं चिति स्मृत्याम। स्मृतियां मतलब जिसमें आप स्मरण करके, जैसे चिप होता है, चिप में आप जो कुछ स्टोर करेंगे वो चिप में सब स्टोरेज हो जाता है। उसी प्रकार चित्त क्या है? स्मृत्याम, वो स्मरण करने का एक साधन है। जो भी चीज आप याद करते हैं उसको आप कहाँ स्टोर करते हैं? तो अपने चित्त में ही स्टोर करते हैं। तो जिसके माध्यम से आप चीजों को याद कर पा रहे हैं और जिसमें स्टोर कर पा रहे हैं वो कौन है? वो चित्त है। तो यहाँ पर चित्त के दो अर्थ क्लियर हुए। पहला चित्त वो है जो संपूर्ण ज्ञान से युक्त है, जिसमें जिसमें पूर्ण ज्ञान निहित है। जैसा कि वहां वेद में कह रहे हैं, यजुर्वेद में, यस्मिन् ऋचः सामयज्जुगुं से यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविर्वाराः यस्मिश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या कह रहे हैं? एक ऐसा चित्त, एक ऐसा मन जहां पर ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का ज्ञान, सामवेद का ज्ञान और अथर्ववेद का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान निहित है, वो चित्त है। तो ऐसा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान आपके चित्त में निहित है, वो आपको केवल जानना आवश्यक है, उसको निकालना आवश्यक है। उसकी भी विधि हम बताएंगे आगे। और दूसरा क्या है? जो अलग अलग प्रकार की चीजों को याद करके अपने चित्त में स्टोर कर पा रहा है, मेमोरी कार्ड, एक प्रकार का चिप। जैसा मोबाइल में चिप यूज करते हैं तो उसमें आप अलग अलग चीजों को स्टोरेज करते हैं, उसी प्रकार चित्त क्या करता है? आपके पूर्व जन्म के संस्कार को, वर्तमान के संस्कार को, प्रारब्ध को, सब कुछ अलग अलग जो जन्म के संस्कार है वो कहाँ निहित, कहाँ स्टोरेज होते हैं? तो आपके चित्त में स्टोरेज होते हैं। जो कहते हैं ना,
जो भी मनुष्य ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वो कहाँ है? चित्रगुप्त के पास। ये चित्त है, वहां से चित्रगुप्त बना। तो ये सब चित्त में ही आपके स्टोरेज हो रहे हैं। जो कुछ आप पाठ याद करते हैं, कुछ भी चीज याद करते हैं, वो भी आपके चित्त में स्टोरेज हो रहा है। अब चित्त का और विस्तार समझते हैं हम। चित्त क्या है? चित्त का निर्माण कैसे हुआ है? तो कह रहे हैं चित्त जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन प्रकार के जड़ वस्तु के मेल से बना एक जड़ पदार्थ है। प्रश्न अक्सर आ जाता है, चित्त क्या है? जड़ है या चेतन? बोलिए, चित्त जड़ है या चेतन? जड़। जड़ जड़। हाँ, चित्त जड़ है। चित्त सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से बना हुआ एक जड़ पदार्थ है। ठीक है। अब चित्त के जड़ होने के प्रमाण यहां पर कहा, व्यास भाष्य में स्वयं व्यास भाष्य में कहा है कि चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलत्वा त्रिगुणम। चित्त त्रिगुण से युक्त है। ऐसे त्रिगुण कौन कौन से हैं? प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति। प्रख्या मतलब प्रकाशमय है चित्त, प्रवृत्ति मतलब क्रियात्मक रूप है, स्थिति मतलब तमोगुणात्मक, ठहराव करने वाला, स्थितिशील है। प्रख्याशील है चित्त। क्या है? प्रख्याशील है, प्रकाशशील है। दूसरा चित्त प्रवृत्तिशील। प्रवृत्तिशील मतलब गतिशील है। और तीसरा स्थितिशील। चित्त क्या है? स्थितिशील है। ये इस प्रकार त्रिगुणमय चित्त है, ये जड़ है। ठीक है। चित्त प्रकाशशील है, गतिशील है, स्थितिशील है, इसलिए त्रिगुणात्मक है। यही चित्त है। और इसी चित्त के विचारों का, वृत्तियों का निरोध करना ही क्या है? योग है। अब वृत्तियां समझेंगे, फिर अंत में हम इसकी अच्छी से परिभाषा को समझेंगे। योग चित्त वृत्ति निरोध, जो योग की परिभाषा है, फिर अंत में इस परिभाषा को हम समझेंगे। सबसे पहले आप योग को समझे, योग मतलब समाधि। अब हम चित्त को समझ रहे हैं। चित्त जड़ है, त्रिगुण में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुण से युक्त है। उसके तीन प्रकार के स्वभाव हैं। जैसे हर व्यक्ति के स्वभाव होते हैं। कोई व्यक्ति दयालु होता है, कोई व्यक्ति बहुत कठोर हृदय वाला होता है। अलग अलग व्यक्ति के स्वभाव होते हैं। उसी प्रकार जो चित्त है वो जड़ प्रकृति का है, और उसका भी स्वभाव है, वो प्रकाशशील है, गतिशील है और स्थितिशील है, और त्रिगुणात्मक है, जड़ है। अब जो है वृत्तियां क्या है, वृत्तियों को समझेंगे। वृत्ति मतलब व्यापार, सीधी सी बात है। वृत्ति मतलब व्यापार। और अर्थ सिंपल अर्थ में समझते हैं। चित्त जो है तीन गुणों का परिणाम है। जैसे सतोगुण हुआ तो सतोगुण के कारण चित्त में प्रकाश है। चित्त सतोगुण होने के कारण उसमें प्रकाश है। चित्त तमो रजोगुण होने के कारण उसमें गति भी है। और चित्त तमोगुण होने के कारण उसमें स्थिति भी है। वो अलग अलग चीजों को रोक भी लेता है, अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है, नियमन भी कर लेता है। ये इस प्रकार चित्त के तीन प्रकार के स्वभाव है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे वृत्तियों की, यहां पर यह प्रसंग आ रहा है, चित्त की रचना सत्वगुण प्रधान है। इस कारण रजस और तमस के जो उद्वेग हैं, उद्वेग में भी चित्त का प्रकाश स्वभाव निरंतर बना रहता है। जब रजोगुण और तमोगुण हावी हो जाते हैं, लेकिन तब भी चित्त में सतोगुण बने रहता है, क्योंकि चित्त सतोगुण से युक्त है। इन्हीं गुणों के यथार्थ प्रधान व अप्रधान रहने से चित्त की विभिन्न अवस्था प्रकट होती है। ये तीनों गुण जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं हमेशा। इसलिए क्या होता है, ये तीनों गुण के ऊपर नीचे होने के कारण हमेशा जब चित्त सतोगुण होगा तो वो एकाग्र अवस्था वाला होगा, जब चित्त तमोगुण होगा तो मूढ़ अवस्था वाला होगा। तो इसलिए चित्त की अलग अलग अवस्थाएं भी बनी रहती हैं। ये चित्त की भूमि आ गई। उससे पहले जो है आपका वृत्तियां। वृत्तियां मतलब आप समझ लीजिए व्यापार। वृत्तियां मतलब विचार। जो आप विचार देख रहे हैं, विचार आ रहा है, वो वृत्तियां एक प्रकार की। मन में जो जो विचार उठ रहे हैं उसी को आप दार्शनिक भाषा में कहेंगे तो चित्त की वृत्तियां। चित्त की वृत्तियां सरल अर्थ में मन के विचार। तो उन मन के विचारों पर रोक लगा देना, वो क्या है? योग है। यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। मन के विचारों को रोक देना, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, यही योग है। अब ऐसे कौन कौन से विचार हैं जिनको रोकना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से विचार हैं जिनको नहीं रोकना चाहिए, वो हम 5 प्रकार की जो वृत्तियां पढ़ेंगे उसमें विस्तार रूप से समझेंगे। अभी हम ये समझेंगे, जब चित्त जो है
जब रजोगुण वाला होता है तब उसका स्वभाव कैसा होता है, जब चित्त तमोगुण वाला होता है तब उसका स्वभाव कैसा होता है, जब चित्त सतोगुण वाला होता है तब उसका स्वभाव कैसा होता है। ये जो चित्त की अलग अलग भूमियां हैं, चित्त की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसको हम समझेंगे। चित्त जो है किस अवस्था में कैसा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आप हैं, आप घर में रहते हैं तो आपका आप कैसे रहते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपका अलग हो जाएगा, जब आप दुकान में जाएंगे तो अलग हो जाएगा। उसी प्रकार जो चित्त है, जब वो तमोगुण से युक्त होगा तो कैसा कार्य करेगा, जब वो रजोगुण से युक्त होगा तो कैसा कार्य करेगा, जब वो सतोगुण से युक्त होगा तो कैसा कार्य करेगा। इस पर हम और विस्तार से अभी चर्चा करने जा रहे हैं। एक साधक की जीवन यात्रा में चित्त जिन जिन स्तरों पर कार्य करता है, यदि आपको चित्त समझ में नहीं आया तो मन समझ लीजिए। मन जिन जिन स्तरों पर कार्य करता है, अर्थात जिन जिन अवस्थाओं में कार्य करता है, उन अवस्थाओं को चित्त की भूमि कहा गया है। आपका मन जिन जिन अवस्थाओं में काम कर रहा है, कभी आप मूवी देखते हैं, कभी आप भोजन करते हैं, कभी आप खेलते हैं, कभी आप पढ़ते हैं, तो अलग अलग अवस्थाओं में है आपका मन, आपका चित्त। तो अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उसका यहाँ पर विभाजन किया गया है। ऐसे चित्त की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ऐसे मन की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें आप कार्य करते हैं। तो ऐसे चित्त चित्त की मन की 5 अवस्थाएं हैं, जिसे क्या कहा, क्षिप्त मूड विक्षिप्तम एकाग्र निरुद्धम। क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमियां हैं, 5 अवस्थाएं हैं। अब चित्त की जो क्षिप्त अवस्था, इसे हम समझेंगे। वैसे चित्त की तो अनेक भूमियां हो सकती है, मन की अनेक अवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन जो चित्त है मुख्य रूप से 5 भागों में ही कार्य करता है। ये जो 5 प्रकार, जो 5 भूमियां, चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई, इसमें सभी चीजों का समावेश हो गया। तो वो 5 भूमियां हम विस्तार से चर्चा कर दी। चित्त की मूड अवस्था, मन की मूड अवस्था, ऐसा समझ लीजिए आप। इस अवस्था में क्या होता है, चित्त तम गुण से युक्त होता है। चित्त में क्या होता है, तम गुण होता है, और इसमें रज और सतोगुण दबे हुए होते हैं। जब आपका चित्त तमोगुण वाला होगा तब आपके अंदर क्या होंगे, इस अवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उत्पन्न होंगे। या जब काम, क्रोध, लोभ, मोह उत्पन्न हो रहे हैं तो आप जानिए आपका चित्त तमोगुणी है, आपका मन तमोगुणी है। इस प्रकार आप जानिए। फिर कह रहे हैं, जब चित्त की ऐसी अवस्था होती है तब मनुष्य, जब आपका चित्त तमोगुण वाला होता है, तमोगुण से युक्त होता है, या काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त होता है, तब जो है आपकी प्रवृत्ति या मनुष्य की प्रवृत्ति अज्ञान में होती है। वो अज्ञान से युक्त कर्म करेगा, अधर्म से युक्त कर्म करेगा, राग से अटैचमेंट से युक्त कर्म करेगा, अनेश्वर ऐसे कार्य करेगा जो उसे ऐश्वर्य नहीं देने वाले हैं। इस प्रकार के कार्य में करेगा मनुष्य। इस ऐसे कार्य में वो उस मनुष्य की प्रवृत्ति होगी। और यह अवस्था जो नीच मनुष्य की होती है, नीच मनुष्य मतलब जो बहुत सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य विचारधारा में जीवन जी रहे हैं, ऐसे मनुष्य लोग जो है तमोगुण अवस्था में जीवन जीते हैं, चित्त की तमोगुण वाले अवस्था में जीवन जीते हैं। अब क्षिप्त अवस्था, ये कह रहे हैं इस अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। क्षिप्त अवस्था में आपका रजोगुण प्रधान होता है, तमो और सतोगुण दबे हुए होते हैं। जो तमोगुण है और सतोगुण है वो दबे हुए होंगे, रजोगुण प्रधान होगा क्षिप्त अवस्था में, रजोगुण होगा। और रजोगुण के कारण मनुष्य में राग और द्वेष होता है। राग द्वेष के कारण भी आप कह सकते हैं कि व्यक्ति का रजोगुण प्रधान हो रहा है। और इस अवस्था में जब मनुष्य प्राप्त हो जाता है तो उसकी प्रवृत्ति धर्म में भी होगी, अधर्म में भी होगी। मतलब रजोगुणी जो व्यक्ति होगा वो धार्मिक कार्य को भी करेगा और अधार्मिक कार्य को भी कर सकता है। वो व्यक्ति राग वाले कार्य को भी कर सकता है और विराग वाले, अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों कार्यों को कर सकता है। ज्ञान वाले कार्य को भी कर सकता है और अज्ञान युक्त कार्य को भी कर सकता है। उसी प्रकार ऐश्वर्य और अनैश्वर्य दोनों कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है रजोगुण से युक्त पुरुष। क्लियर? जिस व्यक्ति का चित्त या मन रजोगुण से युक्त होगा वो व्यक्ति धर्म, अधर्म, राग, विराग, ज्ञान, अज्ञान, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य इन सभी प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है। विक्षिप्त अवस्था, ये जो चित्त की विक्षिप्त अवस्था है ये सतोगुण से युक्त होती है, सतोगुण प्रधान होती है। इसमें प्रायः रजोगुण और तमोगुण युक्त होते हैं। विक्षिप्त अवस्था से योग शुरू हो जाता है। ये निष्काम करने और राग, देश, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के छोड़ने से उत्पन्न होती है। ये जो विक्षिप्त अवस्था है, जो सतोगुण वाली अवस्था है,
ये निष्काम कर्म करने से उत्पन्न होती है। इसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह जब सब समाप्त हो जाते हैं, तभी यह सत्वगुण वाली चित्त की अवस्था उत्पन्न होती है, विक्षिप्त अवस्था जिसे कहा। इस विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण किसी मात्रा में बना रहता है, थोड़ा सा सत्वगुण रहेगा, जिसके कारण जो मनुष्य है धार्मिक कार्य को करेगा, धर्म में प्रवृत्ति होगी, पूजा पाठ करेगा, ज्ञान में रुचि लेगा, अनेक प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करेगा, ज्ञानार्जन करेगा, उसके अंदर थोड़ा वैराग्य भी होगा, डिटैचमेंट होगा, अलग अलग चीजों से वो डिटैचमेंट रहेगा, और ऐश्वर्य ऐश्वर्य से युक्त होगा, है उससे वो युक्त होगा। जो रजोगुण है चित्त को विक्षिप्त करता है, और जो सतोगुण है वो उसके मन को एकाग्र करता है। ये जो विक्षिप्त अवस्था है ये जिज्ञासुओं की होती है, जो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं या ऊंची सोच रखने वाले मनुष्य होते हैं, उनकी होती है। देखिए, 3 चीजें क्लियर हो गई। जो मूढ़ अवस्था है वो नीच मनुष्य की होती है, बहुत लो थिंकिंग वाले लोगों की होती है। जो क्षिप्त अवस्था है वो सामान्य मनुष्य की होती है, जैसे हर हर सामान्य मनुष्य है उसकी होती है। जो विक्षिप्त अवस्था, ये ऊंची सोच रखने वाले लोग ही चित्त की विक्षिप्त अवस्था में जीवन जीते हैं। अब आता है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था क्या है? जो एकाग्र, जब आपका मन, आपका चित्त पूर्ण एकाग्र हो गया, वो चित्त की एकाग्र अवस्था है। यह अवस्था कैसी होती है? जब एक ही विषय सदृश वृत्तियों का प्रभाव चित्त में निरंतर बनता रहता है, मतलब एक ही विचार आपके चित्त में लंबे समय तक बना हुआ है, तब आपका चित्त एकाग्र है। कोई विषय आप पढ़ रहे हैं उसमें मन बना हुआ है, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें मन बना हुआ है, तो आपका चित्त एकाग्र है, मन एकाग्र है, ऐसा आप समझेंगे। उसी अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं। ये चित्त की स्वाभाविक अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है? चित्त में जो बाह्य विषय हैं उनका प्रभाव नहीं होता, रज और तम का प्रभाव नहीं होता चित्त में। चित्त निर्मल एक स्फटिक मणि के समान चमकता रहता है, एकदम चित्त पवित्र हो गया भाई, उसमें किसी प्रकार के कोई संस्कार नहीं है, किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, एकदम स्फटिक मणि के समान चित्त चमक रहा है, पवित्र है, वो एक प्रकार के विचार बने हुए हैं। जब आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, बहुत पवित्र भाव से जीवन जीते हैं, तब थोड़ा सा आपका चित्त एकाग्र अवस्था को प्राप्त होता है। जो लोग नवरात्रि में बहुत पवित्रता के साथ रहते हैं, जप जप ध्यान आदि करते हैं, उनका मन थोड़ा थोड़ा एकाग्र अवस्था को होता है। जो गायत्री जपते हैं, देखेंगे कुछ बहुत लोग ऐसे होते होंगे तो बार बार उनके मन में ऑटोमेटिक, जो लोग 3-4 घंटा गायत्री मंत्र का अभ्यास करते हैं, ऑटोमेटिक दिन भर उनका गायत्री मंत्र चलता रहता है। तो ये है चित्त की एकाग्र अवस्था, बार बार उनका मन जो है एक ही अवस्था को प्राप्त हो गया है, वो एकाग्र अवस्था है। इस समय उसमें परमाणु से लेकर महत्त्व पर्यंत ग्राह्य, ग्रहण और गहित्र विषयों का यथार्थ साक्षात हो सकता है। कह रहे ना, परमाणु महत्वांतो अस्य वशीकारः। परमाणु से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल, इन सभी वस्तुओं पर वो एकाग्र अवस्था में हर एक विषय को प्राप्त कर सकता है। इसी अवस्था को तो विवेक ख्याति कहते हैं। इसे ही एकाग्र अवस्था को तो संप्रज्ञा समाधि कहा। संप्रज्ञा समाधि, विवेक ख्याति, इसकी चर्चा हम अगले चरणों में करेंगे, आपका विषय आएगा। आज केवल आपका विषय है योग। योग शब्द का अर्थ चित्त और चित्त की भूमिया, आज आपका विषय यही है। निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था क्या है? जब विवेक ख्याति द्वारा चित्त और पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाता है, मतलब जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाता है, विवेक ज्ञान हो जाता है, और आपका चित्त पूर्ण रूप से निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो जो निरुद्धावस्था है उसे ही चित्त की निरुद्धावस्था का, जहां हर एक विचारों का निरोध हो गया, मन के विचार निरुद्ध हो गए, रुक गए, सर एक वो बार और चित्त रिपीट की कर दीजिए निरुद्धावस्था। टाइम। जब आपका चित्त, मतलब जब आपको पुरुष और प्रकृति इन दोनों के भेद का ज्ञान हो गया, वो तो विवेक ख्याति हो गई। जब आप सरल भाषा में समझिए, जब आपका चित्त पूर्ण रूप से निरुद्ध हो गया, रुक गया, एकाग्र के बाद निरुद्ध अवस्था आएगी। वो क्या है? चित्त की निरुद्धावस्था है। और इस निरुद्धावस्था में क्या होता है? विवेक ख्याति का उदय होता है, यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जो सत्य का बोध हो जाता है। क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे तो अंदर से
जो ज्ञान प्रस्फुरित होगा वो यथार्थ होगा, वो सत्य होगा, बोध युक्त होगा। और उसी अवस्था में व्यक्ति को पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं ना, निरुद्ध अवस्था से आपको पर वैराग्य की प्राप्ति होती है, जिसे असंप्रज्ञा समाधि कहा। इस निरुद्ध अवस्था से आप असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति करेंगे और असंप्रज्ञा समाधि से आपको पर वैराग्य की प्राप्ति होगी। और जो आपका जो पहला कौन सा था, एकाग्र अवस्था, इससे संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होगी और संप्रज्ञा समाधि से अपर वैराग्य की प्राप्ति होगी। वैराग्य की चर्चा तो हम अगले चरण में करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी आपको केवल चित्त की 5 अवस्थाओं को ही समझना है। तो मुझे लगता है थोड़ा आप लोग समझ गए होंगे, और मैं सरल भाषा में समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले चित्त की मूढ़ावस्था। जो मूढ़ावस्था है वो तमोगुणी है और काम क्रोध लोभ मोह के कारण होती है। और ये प्रायः जो नीच मनुष्य हैं, सामान्य सोच रखने वाले मनुष्य हैं, बहुत लो थिंकिंग वाले मनुष्य हैं, उनकी होती है। उसके बाद आता है क्षिप्त अवस्था, ये रजोगुणी मनुष्यों की होती है, जो सामान्य मनुष्य हैं, और राग द्वेष के कारण ये अवस्था उत्पन्न होती है चित्त की। उसके बाद आता है विक्षिप्त अवस्था, इसमें मन थोड़ा एकाग्र होता है, और ये सत्वगुणी मनुष्य की होती है, जो ऊंची सोच रखने वाले हैं। फिर एकाग्र, जब आप मन को एकाग्र अवस्था में कर देते हैं तो एकाग्र अवस्था, जब आप मन को निरुद्ध कर देते हैं, चित्त को निरुद्ध कर देते हैं तो निरुद्ध अवस्था। ये चित्त की 5 भूमियां हो गई, क्षिप्तम मूढ़ विक्षिप्तम एकाग्र निरुद्धम। पहले क्षिप्त है, फिर मूढ़ है, फिर विक्षिप्त है, एकाग्र निरुद्ध है। इस प्रकार है, व्यास भाषा में इस प्रकार वर्णन है, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम। इस वृत्ति के भी निरुद्ध होने पर सभी वृत्तियों का निरुद्ध हो जाता है। जैसे निरुद्ध अवस्था हो गई, जब निरुद्ध अवस्था, ये जो वृत्तियां निरुद्ध हो गई तो आपकी संपूर्ण वृत्तियां निरुद्ध हो गई, यही चित्त की निरुद्धावस्था है। और निरुद्ध अवस्था में किसी प्रकार की वृत्ति न रहने के कारण कोई पदार्थ भी जानने में नहीं आता, तथा अविद्यादि 5 क्लेश सहित कर्माशय सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। जब चित्त की आपकी निरुद्ध अवस्था होती है, जब अविद्यादि 5 क्लेश नष्ट हो जाते हैं, कर्माशय जन्म आदि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे असंप्रज्ञा समाधि भी कहते हैं। इसे